महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सूरेश्वरी हरे प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महालक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो जाते हैं और अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक यह व्रत चलते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को यह व्रत 16 दिनों के लिए समर्पित किया गया है। बहुत ही धूमधाम से इस व्रत को किया जाता है और इस व्रत का प्रभाव बहुत ही जल्द दिखाई भी पड़ता है। जो भी भक्त या फिर साधक महालक्ष्मी व्रत का पालन करता है, पूजा करता है, उन सभी साधकों की जिंदगी में चमत्कारिक रूप से बदलाव दिखलाई पड़ते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को बेशुमार धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जातक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। व्रत की कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के दिन फिरने लगते हैं। महालक्ष्मी व्रत की कथा को हमें कब सुनना चाहिए, किस प्रकार से सुनना चाहिए, इसके बारे में भी आप पहले जान लें। अनेक लोगों के मन में उलझनें आ जाती हैं। 16 दिनों का ये महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है और प्रतिदिन इस व्रत की कथा का श्रवण भी किया जाता है। बिना इस व्रत की कथा के श्रवण किए व्रत खंडित माना जाता है, पूर्ण फल प्रदान नहीं होता है। प्रतिदिन जब संध्या काल में आप माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं तो उसके बाद अपने हाथों में 16 गेहूं के दाने लेकर या फिर पीले पुष्प लेकर इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। प्रतिदिन कथा सुनने से घर में धन आगमन के रास्ते खुलने लगते हैं और यदि कोई भी प्रकार के विघ्न उत्पन्न हुए हो तो वो भी समाप्त होती है। आइए व्रत की कथा का हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। प्राचीन काल की बात है, महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर में पधारे। उनके आगमन की खबर को सुनकर महाराज धृतराष्ट्र आदर सहित उन्हें राजमहल में ले आए। स्वर्ण सिंहासन पर उन्हें विराजमान किया और उनकी पूजा अर्चना की। इसके साथ ही दंडवत प्रणाम किया। श्री व्यास जी से तब माता कुंती और गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, हे तपस्वी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अतः हमारे किसी भी अवस्था से अनभिज्ञ नहीं है। हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है, कोई ऐसा व्रत और पूजन बतलाइए जो कि बहुत ही सरल हो, जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र एवं ऐश्वर्य परिवार सभी सुखी संपन्न रहे। यह सुनने के बाद वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत एवं पूजन का वर्णन आज आपसे बताते हैं जिससे सदा माँ लक्ष्मी निवास होकर के सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे कि प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को बहुत ही नियम पूर्वक किया जाता है। सच्ची श्रद्धा के साथ यदि माँ लक्ष्मी के इस व्रत को किया जाए तो जीवन में ऐश्वर्य, धन, संपत्ति की कोई भी कमी नहीं होती है। तब माँ कुंती और गांधारी ने मुनि से पूछा, हे महामुनि, इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है, कृपया कर हमें विस्तार से बताएं। इस पर व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत जैसा कि मैंने बताया भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके माँ लक्ष्मी की विधिवत तौर तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए और रेशमी धागे के 16 सूतों का
एक डोड़ा बनाना चाहिए। इस डोड़ा में 16 की संख्या में गांठ लगाएं। इसे हल्दी से पीला करें एवं प्रतिदिन अच्छी तरह से इस डोड़ा की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रतिदिन इस डोड़े पर गेहूँ 16 की संख्या में चढ़ाएं। इसे धूप, दीप, अष्टगंध, सिंदूर, कुमकुम ये सभी चीज़ें अर्पण करें और उपवास रखकर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। व्यास जी ने महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण विधियों को बताया और उसके बाद व्यास जी अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। समय बीता। समय बीतने के साथ ही वक्त आ गया। अब भाद्रपद का समय था। शुक्ल पक्ष थी और अष्टमी तिथि भी थी। इसी दिन से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों के साथ इस व्रत को आरंभ करने लगी। इस प्रकार से व्रत करते हुए 15 दिन बीत गए। जब 16वां दिन आया, इस दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी महिलाओं को पूजन हेतु अपने महल में बुलावा भेजा। माता कुंती के यहाँ इस कारण कोई भी महिला पूजा के लिए उपस्थित नहीं हो पाई। माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया, जिससे माँ कुंती ने इसे बहुत बड़ा अपमान समझा और उन्होंने पूजन के हेतु किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की। उदास होकर एक स्थान पर जा बैठे। इसी बीच में पांचों पांडव वहां आए और कुंती को उदास देखकर बोले, हे माता, इस प्रकार से आप उदास क्यों हैं और पूजा की तैयारी आपने क्यों नहीं की है? तब माँ कुंती ने कहा अपने पुत्रों से, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। इस कारण मैंने यहाँ आयोजन रखा, लेकिन कोई भी महिला उपस्थित नहीं हो पाई है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को ही बुलावा भेजा है। उनके 100 पुत्रों ने मिलकर विशालकायमयी हाथी की प्रतिमा बनाई है, जिस कारण नगर की सभी महिलाएं उस बड़े गज का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं और मेरे यहाँ कोई भी नहीं आया है। तब माँ की इस बात को सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, हे माँ, आप पूजा की तैयारी करें और नगर में इस बात को लेकर के आप घोषणा करवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होने वाली है। माँ कुंती ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने अपने बाण के लक्ष्य द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। नगर में चारों ही तरफ शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी उतर आया है और उसकी ही पूजा की जाएगी। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर हो, नारी हो, बालक हो या फिर बालिकाएं, सभी की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र जितनी भी स्त्रियां थीं, सभी अपनी अपनी पूजा की थाल को लेकर माता कुंती के महल में पहुंच गई। देखते ही देखते कुंती के महल में ठसाठस भीड़ लग गई और पैर रखने तक की भी जगह ना बची। ऐरावत हाथी की पूजा करने हेतु अनेक प्रकार के चौक उड़े गए। नवीन रेशमी वस्त्रों को बिछाया गया। फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर सभी चीजों की व्यवस्था की गई। जब ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा, तब उसके आभूषणों की गूंज से पृथ्वी गुंजायमान हो गई। देखते ही देखते लोगों के जयकारे और नारे लगने लगे। सायंकाल के समय ऐरावत जो हाथी था, वह माता कुंती के भवन में उतर आया। सभी ने मिलकर गज हाथी की पूजा अर्चना की। उसे अच्छी तरह खूब खिलाया पिलाया और पूजन अर्चना को इस प्रकार से संपन्न किया। महालक्ष्मी का पूजन पूरे विधि विधान के अनुसार संपन्न किया गया। फिर 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी को अर्पण किया गया और पूजा के बाद इसे अपने अपने हाथों में स्त्रियों ने बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन बहुत ही निष्ठावान तरीके से कराया गया, जिससे ब्राह्मण भी तृप्त हो गए।
दक्षिणा के स्वरूप में स्वर्ण आभूषण वस्त्र जिसकी जितनी क्षमता थी उसके अनुसार ही उन्होंने दक्षिणा का दान दिया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर खूब मीठे स्वर में भजन कीर्तन रात्रि जागरण करके महालक्ष्मी व्रत का पूर्ण तरीके से पालन किया। चारों ही तरफ महालक्ष्मी के मंत्रों से वातावरण गुंजायमान हो उठा, मानो जैसे माँ लक्ष्मी स्वयं वहां आकर विराजमान हो गई हो। इस प्रकार से 16 दिनों तक यह व्रत की कथा को श्रवण करके और विधिवत महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जो भी भक्त जो भी व्यक्ति इस प्रकार से प्रतिदिन माँ लक्ष्मी के व्रत की कथा को सुनता है और माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चना को करता है, उसके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती। माँ अन्नपूर्णा सदैव उस घर में निवास करती है। माँ लक्ष्मी सदैव ऐसे घर पर प्रसन्न होती है जहाँ इस प्रकार से भक्ति भाव के साथ उन्हें याद किया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जिस प्रकार से माता कुंती और गांधारी ने इस व्रत का पालन किया और सभी सुविधाओं और सुख ऐश्वर्य के साथ जीवन यापन किया, माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे में सदैव आपके साथ बनी रहती है। दोस्तों, जो भी महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करता है और 16 दिनों तक इस व्रत की कथा का श्रवण करता है, उस घर में धन दौलत की बरसात होती है, कभी भी कोई विपदा नहीं आती है। बोलो महालक्ष्मी की जय। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः।